सभी का नमस्कार। आज हम जो कंडीशनल दशा सिस्टम के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और पिछले पाठ में हमने द्वादशोत्तरी दशा जो सिस्टम होता है उसे हमने जाना था कि ये कब लागू होता है, कैसे उसका जो मतलब क्रम रहता है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह का दशा आएगा। साथ ही साथ हमने उसमें पढ़ा कि किस नक्षत्र में होने पे कौन सा दशा रहेगा। हमने पढ़ा था कि यदि अश्विनी में रहेगा तो केतु का होगा, और वो केतु ही क्यों आता है उसे भी हमने पढ़ा था कि हमने जन्म नक्षत्र से रेवती तक की गणना की और उसके बाद उसे निकाला। और कंडीशन भी पढ़ा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें कंडीशन पढ़ना है, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है वो हमें सॉफ्टवेयर देगा। बस हमें ये देखना है कि सॉफ्टवेयर सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है गणना। ठीक है, यदि वो सॉफ्टवेयर सही दे रहा है तो हम आगे से उसको बिल्कुल ही मानते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि शुक्र लग्न जो है शुक्र के नवांश में हो तो हम उसे द्वादशोत्तरी दशा उस कुंडली में लगाएंगे, अन्यथा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक कंडीशनल दशा सिस्टम है। यानी ये तभी लागू होगा जब हमारा कंडीशन यानी जो हम प्रतिबंध लगाए हैं वो यदि पूर्ण हो रहा है, यदि वो सेटिस्फाई हो रहा है तभी हम लगाएंगे, अन्यथा उसे हम लागू नहीं करेंगे और उससे फल कथन कदापि ना करें। ठीक है, तो चलिए इस पाठ में हम क्या करेंगे, इस पाठ में हम उसके फल कथन को जानेंगे। सबसे पहले तो फल कथन हम तभी करेंगे जब वो दशा सिस्टम लागू होगा। यदि वो दशा सिस्टम लागू ही नहीं होगा तो हम उसे दशा सिस्टम को नहीं लेंगे। और इसको क्यों देख रहे हैं, इतने पाठ अभी तक आ गए, क्यों देखना? क्योंकि विंशोत्तरी से ही सिर्फ फल कर देना तो ठीक है, लेकिन हम जब उसमें उसकी पुष्टता यानी उसमें जब प्रोबेबिलिटी अपनी ओर बढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई ये श्योरिटी आना चाहिए, तो जब अन्य दशा सिस्टम को भी पढ़ेंगे तभी जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ ये सही की ओर जा रहा है या हमारा फल कथन में कुछ कमी आ रहा है। तो हमारे फल कथन को यह अच्छे तरीके से बताने में मदद करेगा। तो कंडीशन हमें याद होना चाहिए कि द्वादशोत्तरी तब लग रहा है जब कि लग्न जो है हमारा वो कहाँ चले जाए, तो लग्न हमारा चले जाए शुक्र के नवांश में। कंडीशन था यही। तो कंडीशन में क्या हुआ हो रहा है, यहाँ लग्न जो है हमारा शुक्र के नवांश में गया क्या? हाँ बिल्कुल गया, क्योंकि लग्न जो था यहाँ शनि का था, यानी मकर का था, लेकिन जो है लग्न जब D9 में गया तो वो हो गया 2 नंबर यानी वृष राशि, जो कि शुक्र का हुआ। यानी कि लग्न जो है, लग्न गया है वो शुक्र का हो गया। ठीक है, लग्न जो है D9 में वो शुक्र का हो गया, इसीलिए इसमें द्वादशोत्तरी दशा को हम बिल्कुल ही लगाएंगे। ठीक है, अब जब लगा दिए तो कुछ इस तरह से वो हमें दिखेगा। ठीक है, कि बुध का 13 वर्ष, केतु का 11 वर्ष, राहु का 15 वर्ष, और इस तरीके से वो हमें दिखेगा कि बुध में यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 से 2024 तक में कौन सा दशा रह रहा है, तो बुध में उसमें शनि का पीरियड रह रहा है। अब इसी तरह इसमें फल कथन कैसा करेंगे, तो मान लीजिए कि हम फल कथन इस कुंडली में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ है 2000 वही कुंडली है, इसमें द्वादशोत्तरी एक तो लागू हो रहा है। सबसे प्राइम चीज और सबसे फर्स्ट यानी सबसे प्रथम जो हम देखेंगे, वो जब तक ये ना इंश्योर कर ले कि इसमें द्वादशोत्तरी लग रहा है या नहीं, तब तक हम उसका फल कथन नहीं करेंगे द्वादशोत्तरी दशा से। ठीक है, तो देखिए द्वादशोत्तरी ये जो पार्ट है वो द्वादशोत्तरी का दशा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फल कथन मान लीजिए कि 2024 से 27 तक करेंगे। तो बुध में चंद्रमा का उसमें महादशा अंतरदशा चलेगा, बुध में चंद्रमा का अंतरदशा चलेगा, यानी बुध महादशा चंद्रमा अंतरदशानाथ रहेंगे। ठीक है, तो बुध में चंद्रमा को देख ले तो चंद्रमा बुध से 4 घर आगे है, यानी 4 और जो कहते हैं 4-10 का दशाक्षर रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ चंद्रमा जो है इस कुंडली में पंचमेश है, जो कि अच्छा है। तृतीय भाव में वो भी ठीक है, और साथ ही साथ मित्र राशि में वो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देख ले चंद्रमा जो है नवम भाव को एक्टिव कर रहा है और गुरु से दृष्टि, यानी कि अंतरदशानाथ कहीं न कहीं
वो मदद कर रहा है, वो अच्छा रिजल्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अच्छे भाव में बैठा हुआ है और उस पे जो दृष्टियां हैं वो भी अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं एक शुभ रिजल्ट करने का प्रयास करेगा। यानी 2024 से लेकर 2027 का जो फल कथन होना चाहिए वो फल कथन में शुभता हो रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ में जो विंशोत्तरी में आ रहा है वो देखिए 2024 से 27 में शनि में शुक्र का पीरियड है, यानी शनिएरा उसमें शुक्र आ रहा है। तो शनि शुक्र भी ये लग्न में बैठा हुआ और इस कुंडली के लिए पूर्ण योगकारी है, जो कि सप्तम और लग्न का फल करने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी शुभ रिजल्ट मिलने का प्रयास कर रहा है और वहाँ भी चंद्रमा शुभ, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस समय हमें शुभ रिजल्ट मिले या शुभ रिजल्ट की प्राप्ति हो, ये बहुत ज़्यादा ही हमें दिखा रहा है। साथ में उसके बाद भी शनि सूर्य का पीरियड आ रहा है, सूर्य भी जो है पंचम का यहाँ रिजल्ट करेगा और एकादश का करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं शुभता की ओर हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से दशाक्ष भी दोनों जगह अच्छा मिला और साथ ही साथ हमें जो अच्छे भावों के रिजल्ट देने का प्रयास किया और दोनों पे अच्छे प्रभाव हैं, तो इसीलिए इससे हमें मदद मिल रहा है और हमें अपने फल कथन को कहने में बहुत ही मजबूतीपूर्ण यानी पूर्ण रूप से हम कहेंगे कि हाँ ये फल कथन ही होना चाहिए। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।